नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं सीओर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो या अन्य कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम के लिए मैं मैथ और रीजनिंग का सीरीज चलाया हूं, जिसके मदद से आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मैं वही प्रश्न कवर करता हूं जो किसी ना किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ प्रश्न होता है। दोस्तों, मैं एकदम बेसिक से मैथ और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट बताता हूं, जिसके हेल्प से आप एग्जाम में प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न हर एग्जाम में, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छे से समझना है कि प्रश्न में दिया क्या हुआ है और पूछ क्या रहा है, कौन सा मेथड अप्लाई करके इस खाली जगह को हमें फिल करना है। दोस्तों, जब भी आप ऐसे प्रश्न पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका माइंड ऐसे प्रश्न के लिए पकड़ लेगा कि हाँ, कौन सा मेथड हम अप्लाई करें। तो देखिए, मैं बताता हूँ, आप एक बार वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करें ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए, फिर आप मेरे बताए हुए मेथड को देखें, आपको समझने में आसानी हो जाएगा। देखिए क्या करना है, जैसे ये बीच में 8 दिया हुआ है, साइड में 2 है, 17 है और 137 है, और साथ साथ ये खाली जगह दिया हुआ है। यानी कि इन संख्याओं के साथ कौन सा क्रिया करना है कि खाली जगह मेरा फिल हो जाए। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को क्या करना होता है, ये 8 है बीच में, 8 के साथ और 2 के साथ क्या करें कि 17 आ जाए। फिर 8 और 17 के साथ कौन सा क्रिया करें कि 137 आ जाए। फिर 8 और 137 के साथ कौन सा क्रिया करें, जो क्रिया यहाँ तीनों पे अप्लाई किए होंगे वही क्रिया यहाँ भी, यानी वही मेथड यहाँ भी अप्लाई करके इस खाली जगह को भरना होता है। तो चलिए देखते हैं। 8 को 2 के साथ अगर हम गुना करते हैं तो देखिए, ऐसे प्रश्न पे जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे ना, तो क्वेश्चन को देखते ही आपका माइंड वहाँ कैच कर लेगा कि हाँ, कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए, हम क्वेश्चन को देखते ही समझ गए कि यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई होगा। 8 को 2 के साथ गुना किया है, यानी 8 दूनी की 16 और प्लस 1 17, यहाँ 17 आ गया। ठीक है, अब क्या किया कि बीच वाले संख्या को साइड वाले संख्या के साथ गुना किया और 1 जोड़ दिया, तो ये 17 आ गया। ठीक है, अगर क्या इसके साथ हम गुना करके 1 जोड़ देते हैं तो मेरा ये आ जाना चाहिए 137। यही ना मेथड कह रहा है। तो चलिए गुना कीजिए, तो 17 8, 17 का पहरा 8 बार पढ़िए, या 17 को 8 से गुना कीजिए तो 8 7 56, यानी 36 136 आ जाएगा। और 136 में 1 जोड़िएगा तो 137 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ यह मेथड अप्लाई हो गया, यानी कि 8 को 17 से गुना कीजिए और 1 जोड़ दीजिए तो 137 आ गया। अब क्या करना है, इसको लाने के लिए खाली जगह को, ये दोनों संख्या 8 को 137 के साथ गुना करना है, फिर 1 जोड़ देना है, और अगर जितना आता है उसमें से ऑप्शन में है, इसका मतलब कि वह राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 8 को 137 के साथ गुना कीजिए, तो 8 7 56, 5 8 3 का 24 5 24 5 24 25 26 27 28 29, हाथ में 2, 8 एकम 8 आ 2 10, यानी कि 10 96 और प्लस 1 जोड़ा जा रहा है सब में, तो 10 97। देखिए दोस्तों, 10 97 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका मतलब कि यह मेथड एकदम परफेक्ट है और इसका राइट आंसर बी ही होगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों को मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देख के समझना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। अगर इस टाइप पे प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तो ऐसे प्रश्न को बनाने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे देखते ही पता चल गया कि 8 को अगर 2 के साथ गुना कर देंगे और 1 जोड़ देते हैं तो 17 आ जाएगा। फिर 8 को 17 के साथ गुना कर देते हैं और फिर प्लस 1 कर देते हैं तो 137 आ जाएगा। इसका मतलब कि 8 को 137 के साथ गुना कर देते हैं और प्लस 1 कर देते हैं, और जो जोड़ने के बाद, गुना करने और जोड़ने के बाद आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो वो क्रिया हमने अपनाया तो 1097 मुझे मिल गया, जो कि राइट आंसर बी में दिया हुआ है। दोस्तों, देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों इस टाइप का भी प्रश्न आसान ही प्रश्न देता है, CHSL हो चाहे या फिर आपका MTS हो, लेकिन आपको समय का बाध्यता रहता है, यानी कम समय आपको हर क्वेश्चन पे देना है, तभी आप पूरे क्वेश्चन को कर पाएंगे। वरना एक जगह भी अगर ज़्यादा समय दे दिए एक क्वेश्चन पे तो पूरा क्वेश्चन को आप देख भी नहीं पाएंगे एग्जाम में। इसलिए आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस ऐसे प्रश्न पे रहेगा उतना जल्दी आप ऐसे प्रश्नों को बना लेंगे। देखिए, देश और देश का राष्ट्रपति, इसी तरह से जिस तरह से देश में राष्ट्रपति का संबंध है उसी तरह से राज्य में किसका संबंध होता है। तो कई मेथड हो सकता है, आपका दिमाग वहाँ कौन सा अप्रोच को पकड़ता है। देखिए, देश में जो राष्ट्रपति का, पूरे देश में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ठीक वही कार्यकाल राज्य में राज्यपाल का होता है। यानी जो ओहदा देश में राष्ट्रपति का होता है वही सेम पद राज्य में राज्यपाल का होता है। इसके लिए राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कोई खास नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्न पे आपको प्रैक्टिस जरूरी है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट ये सीरीज का सवाल है। ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं, हर एग्जाम में सीरीज का क्वेश्चन आता है। तो जितना ज़्यादा कोई भी सवाल हो, मैथ का हो या रीजनिंग का हो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही आपको सॉल्व करने में प्रश्नों को आसानी होगा एग्जाम में। देखिए, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सीरीज के प्रश्न हो, कोई सा भी हो, आपको अच्छे से क्वेश्चन को देखना है। और इस चीज सीरीज में मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, अब आपको अंक को देखना है, जिसे 2 है, 4 है, 10 है, 32 है, उसके बाद लास्ट में 652 है। यानी कि धीरे धीरे ये बहुत हाई चला गया है। अगर धीरे धीरे बढ़ता, इसका मतलब कहीं ना कहीं जोर करके लाया है। और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब 2 से चालू हुआ और 625 पे चला गया। इसका मतलब आपको समझ लेना होगा कि कहीं ना कहीं गुना किया हुआ है ऐसे संख्या में। तो देखिए, ये 2 और 4 है। देखिए, 2 है, 4 है, 10 है, 32 है, और यहाँ खाली स्थान है और 652 है। तो देखिए क्या किया है कि 2 के साथ क्या किया है कि 4 आ जाए। ठीक वही काम हमें 4 के साथ करना होगा कि 10 आ जाए। तो देखिए, 2 को अगर गुना कर देते हैं 1 से, 2 को गुना कर देते हैं 1 से, अब प्लस 2 कर देते हैं, यानी 2 जोड़ देते हैं, तो 2 एकम 2 और प्लस 2 4। आगे देखते हैं 10 कैसे आएगा। तो 4 को अगर हम गुना कर देते हैं 2 से, 4 दूनी 8 और प्लस 2 यानी 10। ये तो ठीक हो रहा है, यानी पहला 1 से गुना, दूसरा में 2 से गुना, तीसरा में 3 से गुना होना चाहिए। तो 10 को गुना कर देते हैं अगर 30 से, तो 10 या 30 और प्लस 2 कर देंगे तो 32 आ गया। इसका मतलब पैटर्न यही होगा। क्या होगा कि पहले में 1 से गुना किया है, दूसरे में 2 से गुना किया है, तीसरे में 3 से गुना किया है। तो यहाँ जो आएगा संख्या वो 4 से गुना किया हुआ संख्या रहेगा, अब प्लस के 2। तो चलिए 32 को 4 से गुना कीजिए, तो 4 दूनी की 8 और 4 तिहाई 12, 128 और प्लस 2 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 130। यानी 130 अगर यहाँ पे आता है तो 130 अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी 652 आना चाहिए। वैसे तो हम यहाँ पहला टर्म कंप्लीट हुआ, दूसरा भी कंप्लीट हुआ, तीसरा भी कंप्लीट हुआ, इसका मतलब कि यही मेथड अप्लाई हुआ है। इसको हम 130 मार के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें एकदम 100% देखना है कि क्या यही होगा, तो अगला स्टेप भी करके देख लेते हैं। तो 130 के साथ 4 से गुना हुआ है, तो 130 के साथ किसके साथ गुना होगा? 5 से, अब प्लस 2 जोड़ देना है। तो 130 को 5 से गुना कीजिएगा तो 13 5 65, यानी कि कितना हो जाएगा? 650। ठीक है दोस्तों, 650 में 2 जोड़ेंगे तो 652 आ जाएगा, जो कि अगला
टर्म क्या दिया हुआ है 652 और 652 ही आ रहा है। इसका मतलब कि यह मेथड 100% सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 130, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी सीरीज का क्वेश्चन हो तो पैटर्न को पकड़ते हैं कि यहाँ कौन सा पैटर्न अप्लाई किया है। अब एक दो तीन चार ऐसे पैटर्न जब पकड़ में आ जाएगा तो अगला स्टेप वही फॉलो करके हम आंसर को पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो निम्न श्रेणी के अनुरूप नहीं है, यानी कौन सा अनुरूप नहीं है, यानी कौन सा एक अलग है, बाकी सब सेम होगा, एक कोई टर्म होगा जो कि अलग होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न, जब कोई भी प्रश्न हो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, आप वैसे प्रश्न को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बनाने में आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका माइंड तुरंत कैच कर लेगा कि ऐसे प्रश्न पे हम कौन सा मेथड, कौन सा अप्रोच अप्लाई करेंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब आप ऐसे प्रश्न पे प्रैक्टिस किए रहेंगे। देखिए 49 है, 81 है, 123 है, 156 है, 221 है। तो मुझे देखने से ही पता चल रहा है कि 49 यानी 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 81। ठीक है, उसके बाद 123 किसी का स्क्वायर नहीं है, फिर 156 है, 14 14 156, यानी ये 14 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो है 49 है, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। इसका मतलब 156 ही है जो कि ये 1 2 3 4 चारों से अलग है। इसका मतलब कि ये विषम संख्या है। अब बीच वाला जो 156 है ये सम संख्या है। इसका मतलब कि यही पैटर्न अनुरूप नहीं है, यानी कि यह इसके पैटर्न पे आधारित नहीं है। ये सब विषम संख्या का है अंक, यही एक सम संख्या का अंक हो जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 156, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ केवल माइंड को ऐसे पकड़ लेना है कि यहाँ कौन सा अप्रोच यूज किया है। तो हमने देखते ही क्वेश्चन को समझ गया कि विषम और सम वाली बात है, यानी बाकी सब विषम संख्या है, एक संख्या है जो कि सम है। तो यही पैटर्न को अनुरूप नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी माह का तीसरा रविवार 23वें दिन है, यदि किसी माह का तीसरा रविवार 23वें दिन है तो माह का पहला दिन क्या होगा। दोस्तों देखिए ये तारीख वाला सवाल है। ऐसा प्रश्न भी हमें हर एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि किसी माह का तीसरा रविवार 23वां दिन है, यानी कि तीसरा रविवार 23वां दिन, 23वां दिन क्या है दोस्तों, रविवार है। तो उस माह का पहला दिन क्या होगा। तो देखिए 23वां दिन को, यानी 23 तारीख को रविवार है, तो हम पीछे आएंगे, यानी 1 तारीख को कौन सा दिन था, यानी माह का पहला दिन, यानी 1 तारीख को कौन सा दिन था, यही पूछ रहा है। तो चलिए 23 है, तो 23 में से 9 को घटाइए, 23 में से 7 को घटाइए। 23 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 13 में से 7 गया 6 और 1 का 1। ठीक है दोस्तों, 23 में से 7 गया 16, और फिर हमें 16 में से भी 7 को घटाना है। तो 16 में से 7 गया तो कितना आएगा 9। ठीक है दोस्तों, 9, और 9 में से भी 7 को घटाना है। 9 में से 7 गया तो क्या आएगा, 9 में से -7 कीजिए तो क्या आ जाएगा 2। यानी मतलब ये हुआ कि 2 तारीख को दोस्तों रविवार पड़ेगा, 2 तारीख को रविवार होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 23वें दिन रविवार था, तो 23 में से पिछले 7 दिन को घटाएंगे, तो जिस दिन को 7 को घटाएंगे और जो तारीख आएगा उस तारीख को रविवार ही होगा। तो 16 तारीख आया, 23 में से 7 को घटाए तो 16 को रविवार 1 होगा। उसके फिर 7
को घटाएंगे, 16 तारीख में से 7 को घटाएंगे तो मेरा 9 तारीख होगा। इसका मतलब कि 9 तारीख को भी रविवार होगा। फिर 9 तारीख में से 7 तारीख को, 7 दिन को घटाएंगे तो मेरा 2 तारीख होगा, यानी 2 तारीख को भी रविवार होगा। तो ये पूछा क्या है कि पहला तारीख, तो 2 तारीख को जब रविवार है तो उससे एक दिन और घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार से पहले कौन सा दिन आता है, शनिवार। तो शनिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप ऐसे प्रश्नों को बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। पहले मेरा सलाह यही होगा कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप बनाने की कोशिश कीजिए। जहां नहीं समझ में आता है फिर मेरे वीडियो को देख के आप आसानी से बनाइए। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।